नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस में। तो प्रायिकता अपना चैप्टर चल रहा, तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज अपने टाइप थर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं और टाइप थर्ड है अपने पास सिक्कों पर आधारित जो प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को आज अपने देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन आपको तीन टाइप से देखने को मिलते हैं। तीन टाइप कौन कौन से देखिए, मैंने आपको आपके सामने सब डिटेल से लिख रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत न आए। फर्स्ट है, सिक्के को जब एक बार उछालेंगे, सिक्का यानी कि कॉइन की बात करें, कोई भी सिक्का ले लो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ठीक है ना, 10 रुपये का सिक्का, तो उसके दो पृष्ठ होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिक्के के पृष्ठ कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका हेड और एक होता है टेल। इसको कहते हैं हेड, और ये होता है आपका टेल। हेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चित्त। और टेल को क्या कहते हैं? पट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार हिंदी में दिया होता है, कई बार इंग्लिश में दिया होता है, तो आपको हिंदी में भी ध्यान रखना है और इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में ध्यान कैसे रखना है, कई बार ये भी कंफ्यूजन रहता है कि वहाँ पे हेड और टेल लिखा होता है या फिर चित्त और पट लिखा होता है, तो अपने इसको HT में लिखने में दिक्कत आती है। अपने पट को लिख देते हैं H लिख देते हैं और चित्त को लिख देते हैं T यानी कि टेल लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए पट, इसमें क्या आ रहा है? टै आ रहा है। टै यानी कि टी से रिलेटेड है। टी से रिलेटेड, तो ये आपका क्या बन गया? टेल बन गया। और जो बच गया वो क्या बन गया? क्या बच गया? हेड यानी कि चित्त। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज अधिकांश बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, वो चित्त और पट को हेड और टेल में लिखने में गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पट, तो इसमें टी आ रहा है, टै आ रहा है, टै को टी से रिलेट कर दो यानी कि टेल हो जाएगा, और एच यानी कि हेड को चित्त से रिलेट कर दो। एक बात ये आपकी क्लियर होगी। अब अपनी बात कर रहे थे इसकी, तो सिक्के के अंदर दो पृष्ठ होते हैं, तो जब सिक्के को एक बार उछालेंगे, तो उसके दो पृष्ठ है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो जब सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम अपने पास कितने आएंगे? कुल परिणाम आएंगे आपके पास 2। अब अनुकूल जो परिणाम है वो कौन कौन से, क्या क्या संभावना हो सकती है? या तो उसके टेल आने की, हेड आने की संभावना है, या फिर उसके टेल आने की संभावना रहती है। तो सिक्के को जब भी एक बार उछाला जाए और आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या लिखोगे? कुल परिणाम लिखोगे 2, और उसके अनुकूल परिणाम हेड और टेल रहेंगे। एक बात। दूसरी बात अपने को आता है कि सिक्के को जब 2 बार उछाला, या तो आप यूं कह लो कि 2 सिक्के आपके पास और 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक ही बात रहेगी, 2 सिक्कों को एक बार या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। तो एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो क्या होएगा? जो आपके पास कुल परिणाम, उसका आप क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। 2 का स्क्वायर कितना देगा? 4। ये आपके पास कुल परिणाम। तो सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आ जाएंगे 4। अब वो 4 परिणाम कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आपको सारा का सारा मैटर इसको नोट डाउन कर लेना और इसको याद करना पड़ेगा। हेड टेल एक परिणाम, दूसरा हेड और टेल, क्योंकि पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। फिर उछालेंगे तो पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है। और जब चौथी बार उछालेंगे, क्योंकि 4 कुल परिणाम बनेंगे, तो अनुकूल परिणामों की संभावना ये हो सकती है। संभावना ही तो होती है प्रायिकता, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। तो टेल हो सकता है। तो ये 4 वो अनुकूल परिणाम इसके हो सकते हैं, इनमें से कोई भी अनुकूल परिणाम इसके हो सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन के लिए? जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब तीसरी कंडीशन ये रहती है, अगर इस चैप्टर में टफ क्वेश्चन बनेगा तो आपका इस टाइप से टफ क्वेश्चन बनेगा। टफ क्वेश्चन में क्या बनेगा? वो आपसे या तो सिक्के को 3 बार उछालने पर आपको अनुकूल परिणाम पूछ लेगा, तो ये 8 के 8 अनुकूल परिणाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर इसको लिखेंगे कैसे, इतना याद नहीं रहता। इसका कारण कोई सिस्टम बताओ जिससे अपने को पता रहेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ उसका, ताकि आपको इसमें कभी भी दिक्कत ना हो। पहले तो बात करेंगे सिक्के को 3 बार उछालने पर। तो सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने थे? 2, यानी कि 2 की पावर 1। कुल परिणाम उसके पृष्ठ ध्यान रखो 2 है, तो 2 की पावर 1। एक बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 1। सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 2, और सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा?
3, 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब ये 8 परिणाम कौन कौन से है वो देखिए। सिक्के को पहली बार उछालेंगे 3 बार उछालने की बात हो रही है, या 3 सिक्कों को एक बार उछालने की बात हो रही है। तो हेड हेड हेड, पहली बार हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए। अब इसको मैं लिखने का मेथड साथ साथ में बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हेड हेड टेल आ रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, इस टेल को पहले ले आओ और फिर आप इसको क्या कर दो हेड हेड एक बार। फिर आपने लिखा हेड टेल हेड, तो इसको क्या लिखो टेल हेड टेल लिख दो, जस्ट उल्टा, दूसरा हो गया। फिर आपने लिखा टेल टेल हेड, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि हेड टेल टेल, जस्ट उल्टा हो गया। फिर आपके पास क्या बचेगा 2 ये 4 और 2 6 और 1 7, बचेगा कौन सा टेल टेल टेल। तो ये जो मेथड है इसको अप्लाई करना और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ये आपके 8 के 8 परिणाम आपको याद हो जाएंगे, आप लिख पाओगे। अगर ये चीज आपने तीनों के तीनों याद कर ली और इनकी प्रैक्टिस कर ली, खास करके इसकी, तो आपका सिक्के पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये वो बेसिक बात थी, जो सिक्के का जब भी क्वेश्चन आता है तो अपने से यहीं से क्वेश्चन उठेगा। अब इस पे क्वेश्चन बनता कैसे है अब अपने उस पर चर्चा करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको नोट कर लें ताकि इसका 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लो, जब इससे क्वेश्चन आए डायरेक्ट आपको दिमाग में याद है और आप इसका आंसर झट से दे पाओ। तो आइए देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है, अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, अधिक से अधिक मैक्सिमम एक पट आना चाहिए। कुल परिणाम, तो 2 सिक्कों का, एक सिक्के के कितने पृष्ठ होते हैं 2 पृष्ठ होते हैं। अब ये कितनी बार उछालने की बात कर रहा है 2 बार, सॉरी 1 बार। सिक्के कितने हैं 2 और 1 बार उछाल रहे हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो कितने हो जाएंगे कुल परिणाम हो जाएंगे 4। अब ये कुल 4 परिणाम कौन कौन से होंगे वो भी आपको साथ के लिख के बता दें, कई बार वो पूछ लेता है कई बार नहीं पूछता है, लेकिन ये अगर साथ में लिख के आप क्वेश्चन में करते हो तो आपको क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखिए कुल परिणाम कौन कौन से होंगे 4, एक तो हेड और हेड, फिर आपका हेड टेल और हेड, फिर आप लिख दो टेल और सॉरी हेड और टेल, और फिर आपके पास हो जाएगा टेल और टेल। ये वो 4 परिणाम हैं जो सिक्के को 2 सिक्कों को एक बार उछालने पे अपने पास प्राप्त होगा। अब उसने बात करी है कि अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए। अब पट की बात हो रही है, पट पट हिंदी में बोला उसने, अपने अल्फाबेट में लिखा है पट बोले, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए ट आ रहा है, तो यानी किसकी बात हो रही है टेल की, यानी कि मैक्सिमम एक पट होना चाहिए। तो एक पट कौन सी कंडीशन में हो रहा है देखिए 1 और 2, यहां पे आप देख सकते हो कितने हैं 2 पट, तो ये तो अपने ले नहीं सकते। उसने बात करी है कि अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे अपने लिखेंगे अधिक से अधिक एक पट आने की अनुकूल परिणाम। इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, दोनों में एक एक, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2। अब देखिए वही फॉर्मूला, अधिक से अधिक एक पट,
फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने हैं 4। काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटे, ये अपना हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार से अपने को पूरा पैटर्न से करना है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा होमवर्क। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा है और ढंग से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेट कर सकते हो, और बाकी क्वेश्चन भी जो चैप्टर में उसका भी आंसर आप करोगे। जब तक खुद नहीं करोगे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन जिसका मैंने बेसिक आपको अच्छी तरह से समझा दिया और इस पे 1 या 2 उदाहरण बता दिए। बाकी चैप्टर जब अपना पूरा कंप्लीट समझ लेंगे उसके बाद में अपने 1 या 2 सेशन सिर्फ क्वेश्चन पे आधारित रखेंगे, ताकि क्वेश्चन पूरे कर सके। तो ये थी आज की अपनी क्लास। टाइप 3 सिक्के पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस पर अपने आज चर्चा करिए। तो कल मिलेंगे नई वीडियो नई क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल जीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें।